नमस्ते दोस्तों। भारत में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड जॉब है आईपीएस और आईएएस की। पहले ज्यादातर आईपीएस और आईएएस लड़के ही होते थे, लेकिन अब कई कमाल की लड़कियों ने आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बनके दिखाया है और इनके नाम से गुंडे थर थर कांपते हैं। और आजकल औरत और मर्द में कहाँ फर्क है, जीतता तो वो ही है यहाँ जिसके हौसलों में दम है। इसीलिए आज हम आपको इनके बारे में बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है टॉप 12 फीमेल आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स इन इंडिया। तो वीडियो शुरू होने से पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 10, किरण बेदी। इस नाम को तो किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी, वर्तमान में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिन्होंने सेवा की रिटायरमेंट के बाद राजनीति में कदम रखा। वो एक कमाल की अधिकारी के रूप में जानी जाती थीं, जो कि बोल्ड और ईमानदार थीं, और ये एक ऐसी ऑफिसर थीं जो कि बड़े लोगों को गिरफ्तार करने से डरती नहीं थीं। कई ऑफिसर बड़े बिजनेसमैन या बड़े नेता का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इनके सामने इनसे बड़ा कोई ऑफिसर हो या खुद सीएम जो इनके सामने गलत करता था, उसे ये सजा दिलवा कर रहती थी। इन्होंने दिल्ली की कुख्यात तिहाड़ जेल में कई सुधार लाए, जिन्होंने इस जेल को बदल दिया। 1994 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। वो यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी के पुलिस सलाहकार बनने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। वाकई में इन्होंने कई लड़कियों को मोटिवेशन दिया था अपने सपनों को पाने के लिए। जब ये आईपीएस बनी थी तब लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। नंबर 9, निरुपमा राव। 1973 बैच की आईएफएस अधिकारी निरुपमा राव ने उस वर्ष की यूपीएससी सिविल सेवाओं के लिए ऑल इंडिया रैंकिंग में टॉप किया था। ये करना भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने से ज्यादा मुश्किल था। वो 2009 में भारत की पहली फॉरेन सेक्रेटरी बनने वाली दूसरी महिला बनी। 2001 में वो पहली और अब तक की इकलौती फॉरेन मिनिस्ट्री की एकमात्र महिला स्पोक्स पर्सन थी। अपने कमाल के करियर के दौरान उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चीन में एम्बेसडर जैसे और भी कई पद संभाले हैं। साथ ही ये श्रीलंका की हाई कमिश्नर भी बनी थी, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये सब चीजें बताती हैं कि इन्होंने कितना कुछ अचीव किया है अपनी जिंदगी में। और 1973 में राव ने जब आईएएस की परीक्षा दी तो उन्होंने उसमें भी टॉप किया। नंबर 8, सीबी मुथाम्मा। 1948 में वो भारतीय सिविल सेवा यानी कि आईसीएस परीक्षा को पास करने वाली पहली महिला बनी, जो आज की आईएएस परीक्षा की अग्रदूत हैं। वो पहली महिला आईएफएस अधिकारी और भारत की पहली एम्बेसडर थी। उन्हें हंगरी में एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। उसे एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई के लिए याद किया जाता है जिसने जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा नहीं दिया था। आईएफएस सूची में सबसे ऊपर होने के बावजूद उसे एक वचन पर हस्ताक्षर करने के लिए बनाया गया था कि वो शादी करने पर इस्तीफा दे देंगी। वो भारतीय विदेश सेवा में महिला अधिकारियों के खिलाफ निहित पूर्वाग्रह के खिलाफ एक योद्धा थी। उनको जब अपने जेंडर के कारण प्रमोशन के लिए अनदेखा किया गया तो उसने सरकार को पिटीशन दी और अपने मामले में उन्होंने विदेश सेवा में कई मुद्दे उठाए जो महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण थे। इस मामले में परिणाम स्वरूप नियम बदल दिए गए और अब महिला आईएफएस अधिकारियों के लिए शादी करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। अपने करियर के दौरान मुथम्मा को जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ लड़ना पड़ा और कहा जाता है कि उन्होंने अपने बाद आई सभी महिला आईएफएस अधिकारियों के लिए रास्ता बना दिया, जिस रास्ते पर चलने के बाद कई महिला ऑफिसर्स आईं। नंबर 7, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। किरण बेदी के बाद कंचन भट्टाचार्य भारत की दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी थी। उत्तर प्रदेश के कैडर की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। वो एक राज्य की पुलिस डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। जब उन्हें उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया, वो 2007 में अपने काम से रिटायर हुई थी और रिटायर होने के बाद वो राजनीति में शामिल हो गयी ताकि लोगों की और भी सेवा कर सकें। कंचन भट्टाचार्य ने 33 वर्षों से देश की सेवा की थी, जिसके लिए उन्होंने कई बार पदक भी जीते। उनके पुरस्कारों में 1989 में लॉन्ग एंड कमांडेबल सर्विसेज के लिए राष्ट्रपति पदक, 1997 में डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए राष्ट्रपति का पदक और 2004 में एक्सीलेंट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए राजीव गांधी पुरस्कार मिला। ये तो बस कुछ के नाम हैं, ऐसे तो उन्होंने और भी कई पुरस्कार जीते हैं। वाकई में इन्होंने कमाल का काम किया था अपने करियर के दौरान। नंबर 6, अर्चना रामासुंदरम। ये तो आपके मानने के ऊपर है, लेकिन वर्दी का नशा भी किसी मोहब्बत से कम नहीं होता। जब ये नशा चढ़ता है तो हर एक नशा फीका पड़ जाता है, और इसी वर्दी का नशा था अर्चना रामासुंदरम को। अर्चना रामासुंदरम भारत की नारी शक्ति का प्रतीक हैं। बहुत ही कम उम्र में अर्चना रामासुंदरम ने एक अभूतपूर्व पेशा विकल्प बनाया और भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गयी। वो तमिलनाडु कैडर से ताल्लुक रखती हैं और पैरामिलिट्री फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं।
पैरामिलिट्री एक खास तरीके की आर्मी है जिसके सैनिक पत्थर जितने मजबूत होते हैं और किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। अर्चना भारत में सेंट्रल पुलिस फोर्स की कमान संभालने वाली पहली महिला IPS अधिकारी हैं। वो देश में महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता भी हैं। एक महिला पुलिस अधिकारी के रूप में उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संभालने के लिए सबसे पहला इनिशिएटिव लिया था। 1999 में और 2006 के बीच मॉनेटरी अपराधों से पहचाने गए मामलों को देखभाल करते हुए उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की राष्ट्र की पहली महिला जॉइंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। नंबर 5, बी चंद्रकला। लेडी दबंग के नाम से मशहूर बी चंद्रकला 2008 बैच की IAS अफसर हैं। उत्तर प्रदेश कैडर की ये महिला IAS अफसर यूपी के सबसे संवेदनशील जिलों में से एक मेरठ में DM रह चुकी हैं, लेकिन वहां पर भी ये किसी से कम नहीं पड़ी। इसके अलावा वो बुलंदशहर में भी DM रही। उनकी छवि एक ऐसी अफसर की रही जो समस्याओं के निदान के लिए सड़क पर ही अधिकारियों और ठेकेदारों से काम का हिसाब मांग लेती थी। वो अपने फेसबुक पोस्ट और ट्वीट से युवाओं में काफी चर्चित हैं, क्योंकि अगर कोई इनके सामने गलत करता है तो वो किसी भी हालत में बच नहीं सकता। ये सभी को एक समान ही ट्रीट करती हैं, चाहे फिर कोई गरीब हो या करोड़पति। ये सबको इंसाफ देना जानती हैं। तेज स्वभाव की वजह से चंद्रकला को कई बार प्रशासनिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखते हुए अपना काम पूरी ईमानदारी से और कुशलता से किया। वो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन में डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। चंद्रकला एक साहसी, ईमानदार और परिश्रमी अफसर हैं और लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। नंबर 4, संजुक्ता पाराशर। इनका नाम है संजुक्ता पाराशर, लेकिन ये आयरन लेडी ऑफ असम के नाम से मशहूर हैं। संजुक्ता पाराशर 2006 बैच की एक मशहूर IPS अफसर हैं। संजुक्ता असम के सोनितपुर जिले में SP के तौर पर तैनात हैं। संजुक्ता पाराशर बोबो मिलिटेंट्स के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने 15 महीने के कार्यकाल में 16 आतंकियों को ढेर किया था, वहीं 64 को गिरफ्तार किया। साल 2008 में उनकी पहली पोस्टिंग माकुमा में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई, जिसके बाद उदालगिरी में बोडो और बांग्लादेशियों के बीच हुई हिंसा को काबू करने के लिए उनको भेजा गया। संजुक्ता कई बार अपना सारा समय रिलीफ कैंप में ही निकालती हैं। वहाँ वो उन लोगों से मिलती हैं जिन्होंने अपना घर किसी हमले में खो दिया है। संजुक्ता सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं और युवाओं को पुलिस ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। नंबर 3, स्मिता सबरवाल। पीपल्स ऑफिसर के नाम से मशहूर स्मिता सबरवाल 2001 बैच की IAS अफसर हैं। उनकी पहली पोस्टिंग चित्तूर जिले में सब कलेक्टर के रूप में हुई और फिर आंध्र प्रदेश के कई जिलों में उन्होंने काम किया। उन्हें अप्रैल 2011 में करीमनगर जिले का DM बनाया गया। उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में अम्मा लाना प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसकी सहायता के चलते स्मिता को प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया। स्मिता का मानना है कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है, लोगों के जीवन में सुधार लाना और देश की सेवा करना। जब सबरवाल वारंगल में म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में काम करती थीं, तो उन्होंने फंड योर सिटी योजना शुरू की और निवासियों को म्यूजियम अफेक्टेड क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। स्मिता सबरवाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यकाल में तैनात होने वाली पहली महिला IAS अधिकारी भी हैं। स्मिता हर युवा के लिए एक आइकॉन है, जिन्होंने इतने अहम पदों पर काम करते हुए भी ईमानदारी और सिंपैथी का साथ नहीं छोड़ा। नंबर 2, मुग्धा सिन्हा। मुग्धा राजस्थान कैडर की 1999 बैच की IAS अफसर हैं, जो झुंझुनू जिले की पहली महिला कलेक्टर भी हैं। अपनी बेबाकी और ईमानदारी से काम करने की कार्यशैली के कारण अपनी 15 साल की सर्विस में उनका 14 बार ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं। माफिया और गुंडा तत्व उनके नाम से थरथर कांपते हैं। अपनी योग्यता और सिस्टम की ताकत से लैस होकर उन्होंने शासन प्रशासन की बागडोर थामी और सभी अवैध और गोरख धंधों को झुंझुनू से खत्म किया। अपनी नो नॉनसेंस स्वभाव के कारण मुग्धा को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो देश और नागरिकों की सेवा में लगी रहीं। जब ये झुंझुनू की पहली महिला कलेक्टर बन गईं, तो इन्होंने शुरू से ही आम आदमियों की मुश्किलों को सुनने की पहल की, जिसके कारण इन्हें आम लोगों के बीच में काफी लोकप्रियता मिलने लगी। मुग्धा अपनी लाइफ में केवल एक मंत्र को फॉलो करती हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस कारण मुग्धा ने अब तक अपने काम से समझौता नहीं किया। वो आज की युवतियों के लिए साहस और डिटर्मिनेशन का प्रतीक हैं। नंबर 1, अन्ना राजम मल्होत्रा। जब भी भारत की सर्वश्रेष्ठ IAS ऑफिसर्स की बात होती है, आजाद भारत की पहली महिला IAS अफसर अन्ना राजम मल्होत्रा का नाम सबसे पहले आता है। ऐसी डिलिजेंट और प्रतिभाशाली अफसर भारत का गौरव है और रहेंगी भी। अन्ना 1951 के उस दौर में सिविल सर्विस के लिए सिलेक्ट हुई, जिस समय औरतों को शिक्षा और नौकरी के लिए रोका जाता था, परंतु अन्ना अपने दृढ़ निश्चय और संकल्प पर अड़ी रही। अन्ना का जन्म जुलाई 1927 में केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ था और उनका नाम अन्ना राजम जॉर्ज था।
कोझिकोड में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है जब अन्ना अपने IAS इंटरव्यू के लिए गयीं, तब पैनलिस्ट ने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा के लिए न चुनकर भारतीय विदेश सेवा या फिर सेंट्रल सेवा चुनने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अन्ना अपने निश्चय से हिली नहीं और भारत की पहली महिला IAS अफसर बनी। उन्होंने भारत की हर एक महिला को अपने लिए स्टैंड लेने और आत्मविश्वास से अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित किया। अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचारी से लेकर राजीव गांधी तक के साथ काम किया। वो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से अगेंस्ट लड़ी और एक ईमानदार IAS अफसर के रूप में जानी जाती थी। उनका निधन 92 साल की उम्र में 28 सितंबर 2018 को हुआ, लेकिन ये हमेशा सबके लिए एक प्रेरणा रहेंगी। दोस्तों, कहा जाता है जिसका सर किताबों में झुका रहता है, दुनिया एक दिन उनके आगे झुक जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ कर गुजरने का हौसला भी मिला होगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।